यूसुफ के भाइयों ने कहा कि हमारा बाप यूसुफ और उसके भाई से ज्यादा मोहब्बत क्यों करता है, जबकि हम एक जमात हैं। अपने बाप के इस अमल पर एतराज किया और यकीनन ये एक बहुत बुरा गुमान था। पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद बात करते हैं। जलाल का माना गुमराही होता है, लेकिन कभी खता पर भी बोला जाता है। और उन्होंने बाहमी मशवरा किया और सोच विचार के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम के कत्ल की तजवीज तय हुई। अल्लाह ताला आयत 9 में फरमाते हैं, यूसुफ को तो मार ही डालो या इसे किसी नामालूम जगह फेंक दो कि तुम्हारे वालिद का रुख सिर्फ तुम्हारी तरफ ही हो जाए, इसके बाद तुम नेक हो जाना। मतलब ये कि वो आपस में कहने लगे यूसुफ को कत्ल कर दो। इस पर बड़े भाई यहूदा ने मुदाखलत की और कहा, कत्ल बहुत संगीन जुर्म है। इस पर वो बोले, तब फिर इसे कहीं गायब कर दो ताकि बाप की तवज्जो तुम्हारी तरफ हो जाए और यूसुफ वाली रुकावट खत्म हो जाए। देखिए कैसी सोच है, पहले बुराई करेंगे फिर तौबा करेंगे और नेक बन जाएंगे। भला क्या ऐसा आदमी जो बुराई इस नियत से करता है बाद में तौबा कर लेगा, क्या उसकी तौबा कबूल होगी? उलमा फरमाते हैं, तौबा का दरवाजा खुला है। अल्लाह ताला रात के वक्त सदा देता है कि दिन को बुराई करने वाले तौबा कर ले, और दिन को आवाज देता है रात को बुराई करने वाले तौबा कर ले। कोई तौबा का दरवाजा बंद नहीं कर सकता। यहाँ तक कि इंसान जितनी बार भी गुनाह करके तौबा करे, अल्लाह कबूल करता है। इसलिए अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। ताहम इस बात से डरना चाहिए कि अगर गुनाह करने के बाद तौबा का मौका ही न मिले और मौत आ ले तो क्या होगा। ये बात निहायत ही खौफनाक है कि तौबा का मौका ही न मिले। अल्लाह ताला आयत नंबर 10 में फरमाते हैं, उनमें से एक ने कहा, यूसुफ को कत्ल तो न करो, बल्कि इसे किसी अंधे कुएं की तह में डाल आओ कि इसे कोई आता जाता काफिला उठा ले जाए। अगर तुम्हें करना ही है तो यूं करो। यहूदा ने उन्हें कत्ल से रोका और कहा, कवासिम के रास्ते में अमूकी नाम का कुआं है, इसे उसमें डाल दो। कोई गुजरता हुआ काफिला इसे उठा ले जाएगा। इससे नजात ही पाना चाहते हो तो ये काम करो। सब ने इस बात से इत्तेफाक किया। अब अपने बाप के पास गए। बाप से उन्होंने जो कहा आयत 11 और 12 में आता है। उन्होंने कहा, अब्बा, आखिर आप यूसुफ के बारे में हम पर एतबार क्यों नहीं करते? हम तो इसके खैर खां हैं। कल आप जरूर इसे हमारे साथ भेज दीजिए कि खूब खाए पिए और खेले, और इसकी हिफाजत के हम जिम्मेदार हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ने उनकी बात के जवाब में जो कुछ कहा आयत नंबर 13 और 14 में उसका जिक्र मौजूद है। याकूब ने कहा, इसे तुम्हारा ले जाना मुझे तो सख्त सदमा देगा, और मुझे ये भी खटका लगा रहेगा कि तुम्हारी गफलत में इसे भेड़िया खा जाए। उन्होंने जवाब दिया कि हम जैसी जोरावर जमात की मौजूदगी में भी अगर इसे भेड़िया खा जाए तो हम बिल्कुल निकम्मे ही हुए। वहाँ भेड़िए कसरत से थे, इसलिए याकूब अलैहिस्सलाम डरते थे। बेटों के बार बार इसरार पर याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके साथ भेजने पर रज़ामंद हो गए। अल्लाह ताला आयत 15 में फरमाते हैं, फिर जब उसे ले चले और सब ने मिलकर ठान लिया कि उसे गैर आबाद गहरे कुएं की तह में फेंकेंगे, हमने यूसुफ की तरफ वही की कि यकीनन वक्त आ रहा है कि तू उन्हें इस माजरे की खबर इस हाल में देगा कि वो जानते ही न होंगे। बाज रिवायात के मुताबिक उन्होंने रास्ते में यूसुफ अलैहिस्सलाम को मारा पीटा, बुरा भला कहा, और ऐसा करना उनके लिए मामूली बात थी क्योंकि वो तो कत्ल के दरपे थे। आखिरकार कुएं के पास पहुंचे और मशवरे के मुताबिक उन्हें कुएं में डाल दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में एक पत्थर पर गिरे, यानी पानी में न गिरे। आप उस पत्थर पर बैठ गए। अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें तसल्ली दी गई कि आप परेशान न हो, बहुत जल्द आप कुएं से निकलेंगे, और उन्हें उनके इस घिनौने फेल के बारे में बतलाएंगे, और उन्हें इस बात का गुमान भी नहीं होगा कि ऐसा वक्त भी आएगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालने के बाद उन्होंने घर जाने की तैयारी की। आयत नंबर 16 में आता है, और इशा के वक्त वो सब के पास रोते हुए पहुंचे। इमाम आमश काजी शुरैह रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में बैठे थे। एक औरत आई, उसका एक आदमी से झगड़ा था। वो बहुत शिद्दत से रो रही थी। आमश बोले, आप देखते नहीं ये किस बुरी तरह रो रही है। उनका मतलब ये था कि ये सच्ची है। काजी शुरैह फरमाने लगे, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई रात को रोते हुए अपने बाप के पास आए थे।
बस फैसला रोने पर नहीं, इंसाफ पर होना चाहिए। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने बाप को तफसील सुनाई। अल्लाह ताला इसका जिक्र आयत 17 में फरमाते हैं, और कहने लगे कि अब्बा जी, हम तो आपस में दौड़ में लग गए और यूसुफ को हमने सामान के पास छोड़ा, बस उसे भेड़िया खा गया। आप तो हमारी बात नहीं मानेंगे, गो हम बिल्कुल सच्चे ही हैं। सो उन्होंने ये बात बताई, लेकिन इससे झूठ साफ जाहिर हो रहा था, जैसा कि अगली आयत में है। और यूसुफ के कुर्ते को झूठ मूठ के खून से खून आलूद भी कर लाए थे। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि उन्होंने बकरी ज़बह की और यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज पर उसका खून मल लिया और खून में लथपथ कमीज याकूब अलैहिस्सलाम के पास ले आए। जब याकूब अलैहिस्सलाम ने देखा तो फरमाने लगे, ये भेड़िया भी कितना रहमदिल था, मेरे बेटे को तो खा लिया और कमीज को कुछ नहीं कहा। तुम्हारी अक्ल कहाँ है? इस बात का जिक्र आयत 18 में है। बाप ने कहा, यूं नहीं, बल्कि तुमने अपने ही दिल से एक बात बना ली है, बस सब्र ही बेहतर है और तुम्हारी बनाई हुई बातों पर अल्लाह ही से मदद की तलब है। उधर दूसरी तरफ क्या हुआ? आयत 19 में अल्लाह फरमाते हैं, काफिला आया और उन्होंने अपने एक पानी लाने वाले को भेजा। उसने अपना डोल लटका दिया और कहने लगा, वाह वाह, खुशी की बात है, ये तो एक लड़का है। उन्होंने उसे माले तिजारत करार देकर छुपा दिया और अल्लाह उससे बाखबर था जो वो कर रहे थे। तफसील इसकी ये है कि एक काफिला उस कुएं के पास से गुजरा जिसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम मौजूद थे। उन्होंने पानी की तलाश में एक खादिम को भेजा। वो कुएं तक पहुंचा, उसने कुएं में डोल लटकाया। यूसुफ अलैहिस्सलाम उस डोल में बैठ गए। खादिम ने डोल निकाला तो उसमें एक खूबसूरत बच्चे को देखा। मारे खुशी के वो पुकार उठा, यहाँ एक लड़का है। उस जमाने में गुलामों और लौंडियों की तिजारत होती थी। उन्हें खौफ महसूस हुआ कि कहीं ये लड़का उनसे छिन न जाए। इस खौफ के पेश नजर उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को छुपा लिया। उन्होंने ये भी सोचा कि शायद ये भागा हुआ गुलाम है, अगर इसका मालिक आ गया तो वो उसे ले जाएगा। ये काफिला मदाइन से मिस्र जा रहा था। जब ये मिस्र पहुंचे तो उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मामूली कीमत में फरोख्त कर दिया। मामूली कीमत में फरोख्त करने की जल्दी भी उन्होंने इसी ख्याल के तहत की कि कहीं उसका मालिक ना आ जाए।